बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर देहरादून से ही। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। राहुल गांधी की रैली पर इस दौरान चर्चा होगी। मिशन 2022 को लेकर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली पर बातचीत की जाएगी। चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी बातचीत होगी। सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले और क्रॉस एफआईआर पर भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अजय पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे। 2022 चुनाव करीब है और ऐसे में देखिए, कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ रही है सरकार को घेरने का। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने जा रही है और कई मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे वो सत्र हो, चाहे वो कल जिस तरह से पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर जो हमला हुआ था, उनके बेटे उनके साथ थे। उसके बाद देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा गया, कानून व्यवस्था पर। तो इन चीजों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। जानकारी इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है इस दौरान? देखिए स्वाति, जैसे कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस सभी मौकों को बनाने की तैयारी में है और कोई ऐसा मौका कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है जिससे सरकार को घेरा जाए, क्योंकि यशपाल आर्य पिछले दिनों ही मंत्री पद छोड़ करके कांग्रेस में उन्होंने घर वापसी की है और ऐसे में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यशपाल आर्य के इस निर्णय को लेकर के नाराज हैं, खफा बताए जा रहे हैं। कई नेताओं ने यशपाल आर्य को इस तरह की चेतावनी भी दी थी और उसके बाद से पिछले दिनों उनके ऊपर हमला हुआ है और हमले के बाद से ही पूरा पूरा कांग्रेस जो है, चाहे प्रदेश संगठन से लेकर के ब्लॉक और नीचे के जो स्तर के जो नेता है, सभी छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेता इस बात को लेकर के नाराज है कि यशपाल आर्य के निर्णय के बाद, यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा से जुड़े तमाम लोग और अन्य संगठनों से जुड़े तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ था, उसको लेकर के कांग्रेस काफी नाराज है और वरिष्ठ नेता लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पर भी वो चर्चा करेंगे और सरकार को घेरने की बात करेंगे। सरकार वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। जब मंत्री के साथ, पूर्व मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, पूर्व विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार होगा और लोग खुलेआम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई डर भय नहीं है। ऐसे में लगातार वो इस बात को लेकर के आवाज उठाते रहे और इसके साथ साथ 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में जनसभा करने वाले हैं। उनकी जनसभा के लिए देहरादून का जो परेड ग्राउंड है, वहां पर निर्धारित किया जा रहा है कार्यक्रम, कैसे कार्यक्रम होगा, कितने लोग आएंगे, कहां से लोग आएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। इसको लेकर के कांग्रेस के रणनीतिकार लगातार मंथन कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस पर चर्चा करेंगे, इस पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इसके बारे में तमाम जानकारियां भी देंगे। क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है और शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और सड़क पर कैसे सरकार को घेरा जाए, कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, किन किन विषयों पर सरकार को घेरने की कवायद की जाएगी, उनको लेकर के उस पर चर्चा होगी। और खास तौर पर जो देवस्थानम एक्ट है, भू कानून संशोधन कानून है, नजूल भूमि है, इन तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर के पहले ही कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करती रही है, सरकार को घेरती रही है। अब सदन के अंदर सरकार को घेरने की कवायद की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय सदन के अंदर मात्र 9 विधायक बचे हुए हैं इस समय, क्योंकि 11 विधायक थे। एक विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद से एक विधायक जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रही है इंदिरा हृदय, उनका निधन हो गया। ऐसे में 9 विधायकों के जरिए कांग्रेस विधानसभा के अंदर सदन में, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है और क्योंकि 9 और 10 को सत्र की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, कई मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर देखिए कांग्रेस एक बार फिर से वेल में आएगी। रणनीति पहले तैयार कर रही है, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तमाम जगहों पर घेरा जाएगा। लेकिन देखिए, अगर परिस्थिति ऐसी बनी जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा, क्योंकि यहाँ पर भी तमाम मुद्दों को लेकर
कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, लेकिन शुरुआती दिनों में हमने नहीं देखा, हंगामा लगातार होता रहा। अब ऐसे में क्योंकि 2 दिन का ही सत्र है, अगर यहाँ की बात करें तो ऐसे में अगर हंगामा किया जाएगा और उन पर बातचीत नहीं होगी, जिन मुद्दों को लेकर वो लोग पहुंचेंगे और उनकी तरफ से वही रवैया रहा, तो ऐसे में तो सत्र नहीं चल पाएगा। तो रणनीति क्या फायदा इन चीजों को बनाने का? देखिए, जैसे कि आपने कहा, ये बात सही है कि अगर सदन के अंदर इस तरह से हंगामा होगा और कार्रवाई नहीं चलेगी तो जाहिर है कि 2 दिन के सदन के अंदर जो कार्य है, जो कार्य मंत्रणा समिति के दौरान की बैठक में जो निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन से बिजनेस करने हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं, अगर वो कार्य नहीं हो पाएंगे तो दिक्कतें जरूर आएगी। मात्र 2 दिन का सदन है और अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, क्योंकि अगले बाकी के जो चुनाव तक कैसे प्रदेश का आगे का विकास करना है, बाकी के जो खर्चे हैं उन सारे खर्चों को कैसे पूरा करना है, सदन के अंदर तमाम विधेयकों को रखना है, सदन के पटल पर उनको कैसे पारित करना है। अगर हंगामा होगा तो जाहिर है कि कार्य बाधित होगा, वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष हमेशा जब बैठक होती है सर्वदलीय, उस बैठक के दौरान ये कहता है, विपक्ष की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि वो सदन को चलने देंगे। नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को लेकर कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष सबसे बात करते हैं कि सदन को सुनिश्चित किया जाए, व्यवस्थित तरीके से चलने दिया जाए, लेकिन बार बार इस बात को लेकर के हंगामा होता रहता है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। और चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो तमाम मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस जनहित का मुद्दा बता रही है, उन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर तो हंगामा होने की संभावना पूरी तरह से तय है, ये बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बाकी के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, विधानसभा कूच भी करेंगे, इसकी भी तैयारी की जा रही है। और खास तौर पर अब राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से, बाकी अन्य दलों की ओर से कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर बुलाने से बच रही है, कांग्रेस में आपसी समन्वय नहीं है, लोगों में विरोधाभास की स्थिति है। ऐसे में राहुल गांधी आ रहे हैं तो जाहिर है कि एक बड़ा संदेश भी वो अपने कार्यकर्ताओं को देंगे कि सब कुछ दुरुस्त है, सब लोग एकजुट हैं, और वो कार्यकर्ताओं में एक तरह से जान फूंकने का काम करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उसी जगह पर प्रधानमंत्री भाषण देकर गए हैं और डबल इंजन के सरकार की अपील करके गए हैं, तो उसी जगह पर, उसी मंच पर अब राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी भी जनता से अपील करेंगे कि पिछले 5 साल के दौरान जब कांग्रेस का कार्यकाल रहा है तो उत्तराखंड का किस तेजी के साथ विकास हुआ, तो ऐसे में एक बार फिर से उत्तराखंड में अब कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश का विकास होगा, और बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार रही है वो चल रही है, इस तरह की बात कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.